हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं उम्र बढ़ने के बारे में, एजिंग के बारे में। बिकॉज बहुत सारे लोगों को बुढ़ा नहीं होना है, हमें ग्रे बाल नहीं चाहिए, हमारी स्किन पे रिंकल्स हमें नहीं चाहिए, हमारे मसल्स हमें हमेशा स्ट्रांग चाहिए, स्टैमिना हम जैसे अब भी दिख रहे हैं वैसा का वैसा हमें 50, 60, 70 वाली उम्र में भी चाहिए। तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू स्लो डाउन देयर एजिंग प्रोसेस, और एंटी एजिंग जो एक टर्म है वो कंफ्यूज कर रही है आपको, तो ये वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं एंटी एजिंग के बारे में। एंटी एजिंग समझे उससे पहले थोड़ा एजिंग समझ लेते हैं। एजिंग मतलब हमारा उम्र बढ़ना, ठीक है। सब लोगों को ये फैक्ट पता है कि हम सब लोग कहीं भी ना कभी मरने वाले हैं, दुनिया पे आए हैं तो जाना पड़ेगा, राइट। तो मरते क्यों हैं हम, हमारी एज क्यों बढ़ती है, क्यों हम डेथ के और नजदीक जाते हैं, वो हम समझते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट हम सब लोग इवेंचुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज हम डेथ से भाग रहे हैं। हमें पता है हम मरने वाले हैं, उसके बावजूद हम डेथ से भाग रहे हैं। इसलिए हमें डिजीजेस नहीं चाहिए, हमें ओबीज नहीं होना है, हमें बीमार नहीं पड़ना है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें मरना नहीं है। वी आर स्कैर्ड ऑफ डेथ एंड इवेंचुअली हम मरना है, फिर भी हम उससे भाग रहे हैं। तो सारी जितनी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो इसी पे रन कर रही है आपको लॉन्जेविटी देने के लिए। Are you all with me on this? आप दवाइयाँ भी उसी की वजह से खाते हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी उसी की वजह से देते हो। तो अभी मरने तो वाले हैं, तो व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग? नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज कि हम जब भी जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं, हम हेल्दी रहें, हम अच्छे दिखें, हम जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से कर पाएं, हमें स्ट्रगल कम हो, हमें बड़ी बीमारियां ना हो, हमें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। दैट्स द बेस्ट केस सिनारियो, राइट। तो वही बेस्ट केस सिनारियो हम कैसे अचीव कर सकते हैं ये वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा एजिंग के बारे में जान लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप पैदा होते हो उसके बाद आपकी मशीनरी चालू हो जाती है। आपकी मशीनरी में आपकी बॉडी सेल्स से बनी पड़ी है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन छोटी छोटी बैटरियां हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर खाने में से निकली हुई एनर्जी जाती है। वो एनर्जी बैटरी से यूज होती है, फिर एनर्जी हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, ऑर्गन्स चलाने के लिए यूज करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए यूज करते हैं, हमारा काम करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शंस दैट वी डू जिसकी में ये एनर्जी काम आती है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो हमारे खाने से आ रही है, राइट। तो हमारी बॉडी में खाना गया, पाचन तंत्र में जाके पचा, फिर वो ब्लड में गया, ब्लड से अलग अलग सेल्स में गया, सेल्स में एनर्जी रिलीज हुआ। अभी ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, एज अ बाय प्रोडक्ट तुम्हारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं, कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं जिनका हमारी बॉडी को कुछ काम नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है, वो सेल्स थोड़े थोड़े डैमेज भी हो रहे हैं। वेयर एंड टेयर आएगा ना, अगर मशीनरी काम कर रही हो तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा वो मशीनरी को, तो वेयर एंड टेयर भी हो रहा है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो तुम्हारी बॉडी में घूम रहे हैं, वो तुम्हारे सेल्स को जाके डैमेज कर रहे हैं। ये प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ सेल्स डैमेज हो रहे हैं। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो ये जो डैमेज सेल्स हैं वो हमारी बॉडी खुद से उसको रिपेयर कर लेती है। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जो सेल्स को जाके डैमेज कर रहे हैं उसको भी तुम्हारी बॉडी उसको बाहर निकाल सकती है थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारी बॉडी में नेचुरली भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम बाहर से भी एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में से लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, सेलेनियम, विटामिन सी, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर भी काम करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है वो फ्री रेडिकल्स जो बाय प्रोडक्ट रिलीज हुए हैं उनको पकड़ के बाहर निकालना, है ना। बट ये परफेक्शन पे नहीं है, बिकॉज ये जो वेयर एंड टेयर का कांस्टेंट प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज का कांस्टेंट प्रोसेस है, सेल्स का काम करना वो थ्रू आउट द चलता रहता है 24/7 365। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, इवन व्हेन यू आर इन कोमा, आपकी बॉडी जिंदा है, मतलब आपके सेल्स काम कर रहे हैं। तो होगा क्या, धीरे धीरे उनका कैपेसिटी कम होता जाएगा। और जिस दिन आपका कैपेसिटी इज कंप्लीट, जिस दिन आपके सेल्स खुद से रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स द टाइम व्हेन यू विल डाई। My time has come. एंड अभी के लिए हम 80-100 साल, 110, 120 कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जी लेते हैं, बट दिस इज हाउ इट गोज। बट अभी क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है लोगों का कि बहुत सारे लोग 25, 30, 35, 40 की एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। बच्चों के बाल ग्रे हो रहे हैं, 20 साल की एज भी नहीं हुई है पर उनके बाल ग्रे हो रखे हैं। आपकी स्किन पे झुर्रियां आ रही हैं। नाउ दीज आर द साइंस ऑफ यू गेटिंग ओल्डर। और क्या साइंस होते हैं? तो रिंकल्स हो गए, एक तो ग्रे हेयर हो गया, उसके बाद वीकनेस ऑफ मसल्स, बिकॉज जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी बोलती है कि अभी इसको मसल्स का क्या ही काम है, तो थोड़ा थोड़ा मसल वेस्ट होने लगता है, आपके बोन्स वीक होने लगते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो आपको एजिंग, हमें पता चलता है कि अभी एजिंग हो रही है। 30 के बाद कुछ सिम्टम्स आएंगे, 40 के बाद कुछ सिम्टम्स आएंगे, 50 के बाद कुछ सिम्टम्स आएंगे। ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी, ये सिम्टम्स बढ़ते ही जाएंगे अगर आप अपनी हेल्थ का सही से ध्यान नहीं रखोगे। तो आप बोलोगे ऐसा तो क्या कर सकते हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। Let's talk about that. There are certain things that can accelerate
योर एजिंग प्रोसेस, मतलब वो एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। एंड उनमें से कुछ चीजें हैं। सबसे पहला एडिक्शंस, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दे कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो इन्फ्लेमेशन की मैं बात कर रहा था ना, हमारी बॉडी में जो सेल्स फ्री रेडिकल्स जाके डैमेज कर रहे हैं, उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बुलाते हैं। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस, आप उसके बारे में अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। रिफाइंड शुगर का अब्यूज, बहुत सारा जंक फूड, फ्राइड फूड, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, मीठी चीजें, अगर अब्यूज कर रहे हो आप उसको, चाइनीज एंड पिज्जास एंड बर्गर्स, अब्यूज इज द कीवर्ड, आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो भी आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो तो भी आपका एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। बिकॉज आप बोलोगे कि मैं बर्गर पिज्जा नहीं खाती हूँ इतना, बट आप सही से न्यूट्रिशन भी नहीं दे रहे हो। बिकॉज आपकी बॉडी को वो जो सेल रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो करने के लिए सही न्यूट्रिशन जरूरी है। तो चीजें अवॉइड तो करनी है बट खानी भी है चीजें। तो क्या क्या करना है आपको एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला, यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग अ बैलेंस डाइट। एज आई सेड, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, इन सारी चीजों का तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम है। एंड वन ऑफ देयर फंक्शन इज टू हेल्प योरसेल्फ रिपेयर एंड ग्रो। अगर आप सही से बैलेंस डाइट नहीं खाओगे तो आपका एजिंग बहुत फास्ट होने वाला है। दूसरा, स्पेसिफिक हाई प्रोटीन डाइट। कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स में प्रोटीन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है दो रीजन की वजह से। सबसे पहला, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। आपके सेल्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, ये सारी चीजें प्रोटीन से बने हैं। बाल और स्किन भी प्रोटीन से बने हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और सही से आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो आपकी ये सारी चीजें स्ट्रगल करेंगी। आपकी रिपेयर एंड ग्रोथ स्ट्रगल करेगा, आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और रिपेयर भी नहीं होगा। दूसरा, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स में तीनों को तोड़ के डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कार्ब्स और फैट्स के कंपैरिजन में प्रोटीन को सबसे ज्यादा लगती है। प्रोटीन रिक्वायर्स मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन। अगर ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर यूटिलाइजिंग मोर एनर्जी। टू, प्रोटीन्स हेल्प यू बिल्ड मसल एज वेल। मोर मसल मास, better metabolism. Second, what you should be doing in terms of lifestyle is resistance training. Add controlled resistance on your muscles. For example, आपकी एज 40 की हो चुकी है और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या मसल्स पे आप लोड ही नहीं डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी को क्या लगेगा पता है कि ये भाई साहब ने ऑलरेडी डेथ के लिए तैयारी कर ली है, बिकॉज वो मसल्स को यूज ही नहीं कर रहा है। अगर आप आपके मसल्स को नहीं यूज करोगे तो देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड डिसयूज एट्रोफी। आपके मसल्स अपने आप वेस्ट होने लगेंगे और उसको रोकना है तो वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करना पड़ेगा। वो करोगे तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा और आपका जो हाई प्रोटीन वाला जो फंडा था वो अपने आप सेटिस्फाई होगा। आप बोलोगे उसको कैसे करना है? मैंने एंटी एजिंग गाइड दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेक दैट आउट। उसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शन डाले हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे आपको चेंज लाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मिथ्स, कॉमन चीजें जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। एंटी एजिंग के नाम पे आपको कोलेजन सप्लीमेंट्स पकड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुपरफिशियल चीज को अटेंड कर रहा है। वो बोलते हैं कि आपको अगर झुर्रियां आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, तो आपकी स्किन में कोलेजन करके एक प्रोटीन होता है जो आपके स्किन को फर्म रखता है, उसमें उसको इलास्टिक रखता है, विच इज ट्रू। बट आपने जितनी भी मैंने बातें बोली उसको इग्नोर किया और सिर्फ कोलेजन सप्लीमेंट खा रहे हो तो वो आपके एजिंग के प्रोसेस को नहीं रोकेगा, बिकॉज की बॉडी में कोलेजन भर भर के पड़ा हुआ है। आपकी बॉडी खुद से भर भर के कोलेजन बना सकती है अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन खा रहे हो, कॉपर रिच फूड आइटम्स खा रहे हो और विटामिन सी रिच फूड आइटम्स खा रहे हो। अगर ये तीन चीजें आप खा रहे हो ना तो आपकी बॉडी खुद से कोलेजन बनाएगी। बट आप ये चीजें खा रहे हो, कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हो, पर साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल, सनस्क्रीन लगाए बगैर सन में घूम रहे हो, तो ये सारी चीजें कोलेजन प्रोडक्शन को कम करती हैं। तो आप ये चीजें करना बंद करो, प्रोटीन, विटामिन सी, कॉपर की चीजें बढ़ाओ और आपका कोलेजन अपने आप से बनेगा और रिंकल्स को फिक्स करेगा। बट रिंकल इज दी सुपरफिशियल। आपको अंदर से भी तो अच्छा स्टैमिना और स्ट्रेंथ चाहिए, आपको जॉइंट्स अच्छे चाहिए, आपको मसल्स अच्छे चाहिए। उन सारी चीजों के लिए मैंने जो दूसरी चीजें बोली है वो ध्यान रखना जरूरी है। सो मेक श्योर यू आर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स इफ यू वांट टू वर्क ऑन एंटी एजिंग, एंड दिस इज द ओनली वे। अभी और कोई चीज नहीं आई है। देयर इज दिस गाय कॉल्ड ब्रायन जॉनसन, ही इज अ मल्टीमिलियनर, ही इज अ एंटरप्रेन्योर एंड ही इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज हेल्थ, और वो ट्राई कर रहा है कि मैं मरूंगा नहीं। वो जितनी भी अभी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ना वो यूज करके अपने आप पे अच्छा खासा, आई थिंक 10-20 करोड़ साल का वो स्पेंड कर रहा है सो दैट ही डजंट डाई। तो वो अभी 43-44 का है शायद, बट ही डजंट लुक दैट। तो उसके यूट्यूब और उसके पॉडकास्ट कभी सुनो तो थोड़ा और आइडिया आएगा। उसका जो आइडिया है इट्स वेरी फैनेटिक, लाइक काफी रेडिकल आइडिया है। हमें पता नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसमें एंटी एजिंग, या जो मर ही नहीं पाएगा वो सक्सेसफुल होगा या अमर हो पाएगा नहीं होगा, हमें नहीं पता है। बट उसके जो थॉट्स हैं यू शुड लिसन। ही हैज अ ब्लूप्रिंट, और वो ब्लूप्रिंट भी मैंने जो बोला है ना
उसी से मैच करती है। सो दिस वाज अ टाइनी वीडियो अराउंड एंटी एजिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो गिव दिस अ लाइक। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड ये जो फैट्स हैं, कोलेजन सप्लीमेंट्स, ये वो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने खाने से सारी चीजें फिक्स कर सकते हो। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान, मैंने एक 4 घंटे का छोटा प्रोग्राम बनाया है, प्री रिकॉर्डेड है, आप अपनी मर्जी से उसको दे सकते हो। साइन अप करोगे, सारे वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस है वो वीडियोस का आपके पास। 40 छोटे छोटे वीडियोस है, एंड में आप अपना डाइट प्लान बना सकते हो आपके एंटी एजिंग के लिए इफ यू वांट टू। उसमें आपको 2 मंथली लाइव सेशंस भी मिलेंगे, दोनों ग्रुप सेशन है। एक में न्यूट्रिशनिस्ट मिलेगा, दूसरे में शेफ मिलेगी। न्यूट्रिशनिस्ट आपके सवालों के जवाब देगा, शेफ आपको घर के खाने को हेल्दी कैसे बनाना है वो सिखाएगी। ये ब्यूटीफुल है, उसको डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक करो। अगर आपको मेरी टीम के साथ 15 मिनट बैठ के फ्री कंसल्टेशन लेना है तो उसकी डिटेल्स भी मैं कैप्शन में छोड़ रहा हूँ, चेक करो, बुक अ कॉल, टॉक अबाउट योर हेल्थ। काफी आसान है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और इतना मुश्किल नहीं है जो आप समझ रहे हो जितना इंटरनेट पे लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है? मिलते हैं।